Welcome dear students, welcome to Mehran Academy and YouTube channel Mehran Ali Official as well. Dear students, कैमरे की आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर मेहरान अली। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो ये हमारा लेक्चर है हस्ब मामूल जैसे कि अक्सर व बेशतर दो क्लासेस के लिए कॉमन हुआ करता है, तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये चैनल एक आम यूट्यूब चैनल नहीं है। मेहरान अली ऑफिशियल स्कूल, कॉलेज और उसके अलावा यूनिवर्सिटी की तमाम तर तालीमी जो मवाद होता है वो तमाम चीज़ें इस पर आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलना शुरू हो जाएंगी और अभी भी मिल रही हैं। तो आप तमाम क्लासेस के तमाम सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक पर लेक्चर हासिल करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद आपको किसी भी टॉपिक पर अगर लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और उस कमेंट पर आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। और उस चीज़ पर लेक्चर अगर इस चैनल पर मौजूद नहीं है तो वो लास्ट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और एक बात और, लेक्चर ऐसा होगा कि आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ यूट्यूब पर मौजूद किसी भी चैनल पर उस तरह का मवाद, उस तरह का लेक्चर, उस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो जी बढ़ते हैं आज के लेक्चर की जानिब। आज का लेक्चर ये हमारा जो फिजिक्स का लेक्चर है और ये फिजिक्स का लेक्चर 9th क्लास फिजिक्स और फर्स्ट ईयर फिजिक्स दोनों के लिए। 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। ये जी फर्स्ट ईयर फिजिक्स और 9th फिजिक्स दोनों के लिए सवाल पेपर में आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी आपको कहा जाएगा कि दो चीजों के दरमियान फर्क बयान करें तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरह से। उसके बाद आपने हेडिंग लेनी है हीट और इधर टेम्परेचर। सबसे पहले हेडिंग देने के बाद आपने डेफिनेशन लिखनी होती है। तो जी हीट की डेफिनेशन क्या है? हीट इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर as a result of the difference of temperature between them, as a result of the difference of temperature between them। यानी दो बॉडीज के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस है और वो थर्मल कांटेक्ट में है, तो जो एनर्जी ट्रैवल कर रही है एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ, गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की जानिब, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस एनर्जी को हीट का नाम देते हैं। उसके बाद जी बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर क्या होती है? द डिग्री Temperature of a body is the degree of hotness or coldness. Temperature of a body is the degree of hotness or coldness of a body। यानी किसी जिस्म के गर्म या ठंडा होने की डिग्री को, शिद्दत को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। उसके बाद जी आपने हेडिंग देनी है यूनिट की कि जी हीट का यूनिट क्या होता है, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है। याद रखिएगा हीट जो है बेसिकली एनर्जी है और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जॉल। वर्क का यूनिट क्या होता है? जॉल। तो हीट एनर्जी यानी हीट का यूनिट भी क्या होगा? जॉल। तो ये स्टूडेंट यूनिट की हेडिंग देने के बाद साइन ऑफ हेडिंग साइन लगा देने के बाद आपने पेन से लिख देना है इट्स यूनिट इज जॉल। केजी इसका यूनिट क्या होता है? जॉल होता है। उसके बाद फिर आपने टेम्परेचर की हेडिंग, टेम्परेचर वाले पोर्शन में यूनिट की हेडिंग देने के बाद आपने लिख देना है पेन से इट्स यूनिट इज केल्विन। याद रखना है टेम्परेचर के वैसे तो 3 यूनिट्स होते हैं, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, लेकिन जो टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट है वो कौन सा होता है? केल्विन। और केल्विन का सिंबल क्या होता है? कैपिटल के। और जॉल का सिंबल क्या होता है? कैपिटल जे। जॉल को जब लिखेंगे तो स्मॉल जे से लिखेंगे, केल्विन को जब लिखेंगे तो स्मॉल के से लिखेंगे, क्योंकि केल्विन भी साइंटिस्ट का नेम है, जॉल भी साइंटिस्ट का नेम है। याद रखिएगा साइंटिस्ट के नेम को जब एज अ यूनिट यूज करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखते हैं, कैपिटल नहीं लिखते। उसके बाद जी फिर आपने हेडिंग देनी है क्वांटिटी की, यानी मिकदार बताना है। क्वांटिटी की हेडिंग देकर आपने बताना है कि इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, हीट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, एनर्जी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। उसके बाद यहां पर भी आपने क्वांटिटी की हेडिंग देनी है और फिर आपने बताना है इट इज अ बेस क्वांटिटी, कि ये एक बुनियादी मिकदार है। यानी कि टेम्परेचर क्या होता है? बेस क्वांटिटी होती है। 7 बेस क्वांटिटीज आपने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में, फिजिक्स में भी पढ़ी और 9th की फिजिक्स में भी और फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट अप टू सो ऑन, तो उसमें ये भी था। उसके बाद आपने सिंबल की हेडिंग देनी है स्टूडेंट्स, हेडिंग साइन अप्लाई करना और आपने बताना इट इज डिनोटेड बाय क्यू। याद रखिएगा हीट एनर्जी को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद फिर आपने यहां पर भी टेम्परेचर के लिए भी सिंबल की हेडिंग देनी है और फिर आपने बताना इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हमने डेफिनेशंस को डिस्कस किया, टेम्परेचर और हीट की, यूनिट को, क्वांटिटी को और सिंबल को। फॉर मोर वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। आप लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप इन वीडियोस को शेयर करते हैं और किसी और को इन चीज़ों से फायदा हो जाता है तो जी ये आपके लिए होगा सदका जारिया, क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में,
है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। और जी इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द और किसी बहुत अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। तो जी इजाज़त चाहता हूँ। और आखिर में एक शेर, गूंजते रहते हैं अल्फाज मेरे कानों में, गूंजते रहते हैं अल्फाज मेरे कानों में, तुम तो बड़े आराम से कह देते हो अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान पाइंदाबाद, सुपुर्द मौला।